बड़े इसरार से आपने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा था, इसलिए कि आप उस पर जुल्म करें, उस पर हाथ उठाएं। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपकी बेटी भी कुछ कम बददिमाग नहीं है। ये तो आतिफ है जो घर बसाना चाहता है, लेकिन जिस तरह से आप उसको वहां से लेकर आए ना, ये तो हमारी शराफत है जो हम उसको लेने आ गए। ये जहमत आप नहीं करते तो बेहतर था। देखें, मेरी बेटी जो है ना, वो मुझ पे बोझ नहीं कि जानते बूझते मैं उसको एक जहन्नम में धकेलूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप लोग सलमा को भेज दीजिए, हमारे साथ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुमने जो बुरा सलूक किया हमारी बेटी के साथ, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उसे हम तुम्हारे साथ भेज देंगे? भाभी, मैं जानता हूं आपको बहुत सदमा हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कोई सा बात यह है कि बच्चे गलतियां तो दोनों ने की है ना, तो हम बड़ों का काम है कि उनको सुधारें। आपके बच्चे ने जो किया है ना, वो गलती नहीं, तशद्दुद है। मैं अपनी बेटी को आपके बेटे के पास तख्ता मश्क बनने के लिए नहीं भेज सकता। कुरैशी साहब, इसको अपनी गलती का एहसास है, बस आप एक मौका और दें। हम फैसला कर चुके हैं, सलमा वापस उस घर नहीं जाएगी। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर ने शादी कर ली। इसीलिए वापस आई हूं ना उम्मीद होकर। पता है कैसे की है उसने शादी? मुनीजा से। भाई बड़े खुशबाश हैं यार, बाहर घूमने। अच्छी बात है। पूछोगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला? मैं खुद सब कुछ पता चलवा लेता, खास तौर से अपनी बीवी के दोस्तों और उसके पुराने आशिकों। ये सब कहने के लिए आप मुझे लेकर आए थे? तुम्हारी अकड़ खत्म करने के लिए। ये जो तुम्हारी एरोगेंस है ना, ये खत्म करने लाया था। खो गए ख्वाब और करवटें रह गई अनकही अनसुनी, ख्वाहिशें रह गई। पहुंचना है हमें एक दूजे तक, पहुंचना है हमें एक दूजे तक। बस रातें की फुरकतें रह गई। बाखुदा बेवजह बावफा बेपनाह इश्क के रोग को जानिए
बिटिया तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। घर से तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल घर में खामोशी सी हो गई है। अरे तुम्हारी वजह से तो सारे घर में रौनक होती थी। तुम्हारी फरमाइश पे खाने पकते थे और वो बड़े साहब भी बड़े खुश हो खाते थे। वो तो होता ही नहीं है अरशद में। यहाँ तो मैं और बेगम साहबा बैठे रहते हैं और तुम्हारे अब्बा हर वक्त किताबें लेके पढ़ते रहते हैं। तुम होती थी तो शोर शराबा होता था। तुम यहाँ अपने घर में खुश तो हो ना? जी बुआ, हर वक्त दुआ मांगती हूँ अल्लाह तो मेरी सलमा को अपने घर में खुश और आबाद रखना। वो बेगम साहिबा ये जो कपड़ों का थैला है ना, ये ड्राइवर के हाथ से भेज रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। इतने दिन हो गए मैंने बिटिया को भी तो नहीं देखा है, बिटिया को देख लूंगी। हाँ। कौन है ये औरत? आतिफ रहमत बुआ, आप जानते हैं? सलाम अलैकुम। क्यों आए हो यहाँ पे? इसके बाप को बोलोगे इस तरह जासूस भेजना छोड़ दे मेरे घर। जब बेटी ब्याह दिया तो बसने भी देना। वो आप मेरे कपड़े लेकर आई। क्यों? यहाँ कपड़े नसीब नहीं होते तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हारा बाप इस तरह जासूसों को मेरे घर टो लेने के लिए भेजता रहेगा तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? वो आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती। नहीं, बैठना नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो फौरन। और अपने बाप को बोलो कि ऐसे जासूस भेजना बंद करे मेरे। आतिफ बुआ के साथ बदतमीजी मत करें। अब तो मुझे सिखाओगी? जब किसी और ने नहीं सिखाई तो मुझे सिखानी पड़ेगी। सिखाओ तमीज, सिखाओ। तमीज सिखा रही थी। And you, out. बिटिया, Out. बिटिया। ये निकलो, चलो यहाँ से। ये भी, ये लेके जाओ। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से शिकायतें लगाई है, इसीलिए जासूस भेजते हैं? या तुम जाके अपने बाप को मेरी शिकायतें लगाती हो? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों हमारे घर के मामलात में दखल देता है? बाप है वो मेरे, मुझे तकलीफ पहुंचेगी पूछेंगे तो सही। तो ना करते तुम्हारी शादी, रखते अपने पास। और वैसे भी तुम्हारे इस अकड़ के अलावा सिखाया क्या उसने तुम्हें? अपने बाप को बोलो कि इधर देखो, अपने बाप को बोलो कि शिकायतें लगाना बंद करे, समझाई? वरना ये शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा सारी जिंदगी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।